डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। भारत के महानगरों में कोविड-19 से संघर्ष की दयनीय स्थितियों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मानव जीवन की गरिमा बनाए रखने के लिए सरकारों की खिंचाई की। मरीजों की बढ़ती संख्या, टेस्ट प्रयोगशालाओं द्वारा उचित समय में नतीजे देने में विफलता, इस कारण उनका अस्पतालों में भर्ती न हो पाना, दयनीय स्थितियों के कारण सरकारी अस्पताल खाली रहना, देर से इलाज के कारण मौतें और परिवार के सदस्यों को सूचना न देने के कारण लावारिस लाशों की बढ़ती संख्या आदि चिंता का कारण है। इनसे महानगरों में स्थानीय प्रशासन की असहाय स्थिति स्पष्ट होती है, जिसे ऐसी महामारी से निपटने का अनुभव नहीं है या उसके पास संसाधनों की कमी है। 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और चेन्नई कोविड-19 के नए मामलों के लगभग 70% तथा मृतकों के लगभग 80% के जिम्मेदार हैं। पूना और कोलकाता की स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। जनसंख्या का भारी घनत्व देखते हुए उनके निजी व सरकारी अस्पतालों में चाहे जितने विशेषज्ञ हों, वे ऐसे वायरस से रक्षा नहीं कर पा रहे हैं जो बहुत तेजी से फैल कर संकट पैदा कर रहा है। इसी कारण दुनिया की सबसे परिष्कृत स्वास्थ्य रक्षा व्यवस्था वाले न्यूयॉर्क जैसे शहर भी इसका मुकाबला नहीं कर सके। हमारे शहरों में परीक्षण की कमी है, जिसके बिना कोई योजना नहीं बनाई जा सकती है। इसके साथ ही गंभीर मरीजों की देखभाल व्यवस्था में कमी के कारण मौतों पर विराम नहीं लग रहा है। निजी क्षेत्र को शामिल करने के बाद भी सबसे बुरी स्थिति में भारत को वर्तमान संख्या की तुलना में 80 से 100 गुना अधिक वेंटिलेटर चाहिए। क्या ऐसे केंद्रीय महानगर टास्क फोर्स की आवश्यकता है जो इनमें कंटेनमेंट व चिकित्सा की रणनीति तैयार करे। दयनीय स्थितियों के कारण सरकारी अस्पतालों में बिस्तर खाली होने के बावजूद कोई वहां नहीं जाना चाहता है। ऐसे में टास्क फोर्स बीमारी का बोझ समान रूप से फैलाने तथा चिकित्सा प्रोटोकॉल को मानक बनाने का काम कर सकती है। उसे लाल फीताशाही से भी निपटना होगा। डॉक्टरों व नर्सों की भारी कमी को देखते हुए टास्क फोर्स संसाधनों का आवंटन तार्किक बना कर कम से कम प्राथमिक देखभाल के लिए अतिरिक्त कर्मचारी जुटा सकती है। इन सबके लिए संघवाद की भावना बनानी होगी, क्योंकि अधिकांश महानगर विपक्ष शासित राज्यों में हैं तथा स्वास्थ्य रक्षा राज्य का विषय है। टास्क फोर्स को राजनीति से अलग रहकर विशेषज्ञों व महामारी विज्ञानियों की राय लेकर सहयोगी संघवाद का उदाहरण पेश करना होगा। शहर प्रबंधन के अनेक उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। सिंगापुर ने
बीमारी प्रबंधन का काम पूरी तरह पेशेवरों को सौंपा है। सक्रिय रोगियों को समुदाय में वापस लौटने पर प्रतिबंध है। बड़े पैमाने पर टेस्ट होते हैं तथा समुदाय में गहराई तक प्रभावी संप्रेषण रणनीति का पालन होता है। संप्रेषण इतना प्रभावी था कि लोगों ने स्वैच्छिक रूप से अनुशासन अपनाया तथा जोखिम कम किया। सबसे बड़ी बात है कि आंकड़ों में घालमेल नहीं किया गया तथा पूरी पारदर्शिता से जनता का विश्वास जीता गया। संक्रमण की दूसरी लहर का सामना कर रहे दक्षिण कोरिया ने बहुत अधिक टेस्ट, डिजिटल हस्तक्षेप व कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का रास्ता अपनाया है। राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक व चिकित्सा पेशेवर प्रेस से बात करते हैं। राजनेता पीछे हट गए हैं क्योंकि जनता डॉक्टरों पर विश्वास करती है। पेरिस व न्यूयॉर्क में अब आगंतुकों पर नियंत्रण रखते हुए थिएटर, बार व रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं। न्यूयॉर्क की तुलना में सैन फ्रांसिस्को में नीति निर्माताओं, डॉक्टरों व सेवायोजकों ने त्वरित कार्रवाई कर संक्रमण सीमित रखने में सफलता पाई। कैलिफोर्निया में संप्रेषण तकनीक बेहतर थी। हमें किसी की नकल करने के बजाय भारत के विशाल महानगरों में वायरस फैलने से रोकने के लिए रणनीति बनानी होगी। शहरी नियोजन व संसाधन प्रबंधन की दीर्घकालीन रणनीतियों के साथ वर्तमान समय में टास्क फोर्स समस्या से निपटने में सहायक हो सकती है। संपूर्ण विराम।